रुक करते हैं कुशीनगर जिले की खबरों की ओर एक नजर, जहां पर हजरत बुलंदशाह बाबा रोजा का मेला, शाही उरस एवं लंगर खाने का आयोजन। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। वहीं पर यूपी सब ब्यूरो चीफ मोहम्मद एहतशाम जाफर ने बात की, आखिरकार ये शाही उरस और लंगर कब से कब तक है, ये डालते हैं रिपोर्ट पर नजर। दोस्तों, आप जान रहे हैं इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से ज़मीनी स्तर पर कि रौजा बाबा का मेला। अब मेला कब है ये सबको बहुत लोगों को मालूम, बहुत लोगों को नहीं मालूम है। इसी प्रोग्राम में आज हंगामा टाइम न्यूज़ पहुंची बाबा रौजा पर। आपको बता दूं, रौजा का मेला लगभग ये 2 तारीख रात और 3 तारीख को है। इसी प्रोग्राम में मैं जानना चाहूँगा, यहाँ कुछ दुकानदार लोग हैं, ये पीछे मज़ार देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत बड़ा समस्या है कि चूँकि यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है। लोग यहाँ बता रहे हैं कि ट्रांसफार्मर जब तक लगेगा नहीं तब तक लाइट आएगा नहीं। तब पीछे देख सकते हैं, ये बुलंदशाह बाबा का मज़ार है, जो ये शाहपुर रौजा का नाम से मशहूर है। आपको बता दूं, एक ऐसा ये मेला है जो 1 माह तक लगातार चलता है। लगातार यही सबसे बड़ा मेला है, 1 माह तक चलता है। बहुत लोगों को मालूम नहीं है रौजा शाहपुर कहाँ पे है। अब बता दूं, अगर पडरौना आ रहे हैं तो पडरौना, बेलवा, चुंगी या सुभाष चौक पर किसी से पूछ लेंगे हमको रौजा पर जाना है तो लोग चूँकि यहाँ पर कुछ लोग दुकान वाले, मैं जानना चाहूँ कि मेला कब है और कब से शुरू होगा। बहुत लोग यहाँ पर देखिए शाम से। ये लाइट वाली समस्या क्या कारण है? लाइट वाले यहाँ जो नेता लोग हैं उनका गलती है। आप लोग मांगो किए नहीं? कई बार लगाए हम लोग। क्या हुआ? सुनवाई वक्त नहीं? जी, तो क्या कहेंगे बच्चे माध्यम? कहना चाहेंगे कि आप आवाज़ उठाइए, बताइए कि हर मंदिर पे, हर मज़ार पे लाइट है, खाली इसी मज़ार पे लाइट नहीं है। सोलर की भी क्या ट्रांसफार्मर मिल जाता तो बस हो जाता। लाइट की समस्या बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि रात में अंधेरा हो जाता है। दिन में तो कोई बात नहीं है, बाकी रात में यहाँ पे लोगों को दिक्कतें झेलनी पड़ती है। यहाँ पे हैं जो इनका नाम सदाम, क्या है समस्या, क्या है? समस्या वही है कि पानी आर ओ वाटर लग गया है, 2-2 आर ओ वाटर लग गया है और ठेकेदार लोग अपना पैसा लेकर चले गए। लेकिन अभी जो है कि ट्रांसफार्मर सामने नहीं है। हाँ हाँ हाँ, लाइट का कनेक्शन है इधर, लेकिन बहुत डिम रहता है इधर, कभी कभी आता ही नहीं है। तार आगे से खराब जैसे है तार। हाँ, ये मेला कब से? मेला जो है कि 3 दिसंबर से स्टार्ट है, 11वीं है और उसके बाद से लमसम 1 महीना रहता है। आप देख सकते हैं कि 11 मतलब 2 तारीख रात में और 3 तारीख को मतलब मेला है, और ये लगभग 1 महीना तक चलेगा। देखिए मेरे पीछे एक मैं पोस्टर दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को मालूम नहीं है कि यहाँ पर एक लंगर चलता है। देख सकते हैं, ये लंगर की सुविधा यहाँ पर है, और लंगर में क्या क्या होता है मैं वो भी दिखाऊंगा। क्योंकि हर जगह आप जाते होंगे, कहीं भी मज़ार पर, चाहे देवा शरीफ चाहे अजमेर शरीफ, तो वहाँ पर लंगर की प्रक्रिया चलती है। लंगर क्या होता है बहुत लोगों को मालूम नहीं है। उसमें पकवान होती है, तरह तरह के पकवान होती है। जी, आप यहीं ये लोगों को भी प्रक्रिया जाना है कि मेला 1 महीना तो रहता है। मैं तो कुछ दृश्य दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं मेला कितना चहल पहल है। और एक चीज़ और, यहाँ पर जो लंगर लगता है उससे लंगर का प्रक्रिया शुरू होता है। मैं लंगर भी दिखाना चाहूँगा, इस मज़ार के बगल में जस्ट है। और लंगर की जो प्रक्रिया है जोरों शोरों से चल रही है। सारी सी इंतजाम, लकड़ी से लेकर हर चीज़ प्रक्रिया वहाँ पर सब तैयारियाँ चल रही है। देख सकते हैं पीछे का मेला है। मैं कैमरा में चाहूँगा यहाँ थोड़ा दिखाएं, ये मेला देख लीजिए। ये मेला का बहुत बढ़िया अच्छा सुविधा यहाँ पे मौजूद भी है। लोग को हर तरह का सुविधा आपको मिले। जी, आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? जावेद सर। क्या मेला में क्या इस वक्त चलता नहीं होगा मेला? अभी नहीं, अभी तो 3 तारीख को मेला स्टार्ट होगा। हाँ यहाँ प्रक्रिया हाँ, अभी तो शुरू हो गई ये है। मेला में क्या क्या हो रही है? मेला में तैयारी क्या क्या झूला हो रहा है सब? अब अभी तो बहुत सारा झूला वूला चालू हो गया है। अभी तो लग रहा है कुछ साइड में। और क्या क्या आया? 1 महीना मेला रहता है। तो ये मेला में ही बताइए, कोई ऐसा दिक्कत होगा तो नहीं होती है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। इसमें आइए भैया, मेला बाबा के मज़ार है, आप मेला के दर्शन कर लीजिए। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी रहती है कि नहीं? रहती है। कोई ऐसा दिक्कत होगा, छेड़खानी वगैरह मामला? नहीं नहीं, कोई छड़कानी नहीं है। आप कैमरा में चाहूँ थोड़ा दिखा दें उधर, दृश्य देखिए। ये मेला की सारी तैयारी हो चुकी है। और मैं आपसे बताया हूँ भी हूँ कि एक चीज़ है जो यहाँ पर लंगर चलाया जाता है यहाँ पे। इस बार जो है 2, 3, 4 3 दिन लगातार लंगर चलाया जाएगा। हाँ, 2 दिसंबर से शुरुआत हो रहा है। और चूँकि अरबी महीना जो होता है वो उसकी शुरुआत मगरिब बाद से होती है। मगरिब का मतलब जब दिन डूब जाता है, ठीक। तो 2 तारीख को जैसे ही दिन डूब रहा है उसके बाद से 11वीं शुरू हो जा रही है। तो वही 2 है, 3 है और 4 है, 3 दिन यहाँ पे लंगर आपको मिलेगा। और जितने भी ज़ायरीन हैं सबको बाबा का लंगर यहाँ पे
खामोश करने का इंशाल्लाह शर्फ हासिल होगा। लंगर क्या है तो थोड़ा बता दिए, लंगर में क्या क्या होती है? लंगर स्पेशली वो होता है कि एक उसको हिंदी में प्रसाद कह लें या फिर उर्दू में अरबी में तबर्रुक कह लें, वही होता है। लेकिन हम लोग चूँकि यहाँ पे लंगर इसलिए कराते हैं, वजह यह है कि चूँकि पडरौना से ये काफ़ी दूरी पे है और दूर दूर के ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं। गोपालगंज, सिवान, बगहा और बेतिया, चनपटिया, कहाँ कहाँ से लोग जो है बिहार के, महाराजगंज ज़िले के, नेपाल तक के भी लोग यहाँ पे आते हैं। और उसमें बहुत सारे अमीर गरीब हर तरह के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे मतलब आ तो गए हैं बाबा के जो है मोहब्बत में, आस्थाने पे आ गए, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कहीं होटल में दे के पैसा खाना खा सकें। तो यहाँ पे एक जो है बहुत सारे लोगों के सहयोग से और बहुत जो है उनसे मिला जुला के और हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के शमशेर भाई हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, ये सोनू भाई हैं, इमरान भाई हैं, ये हमारे जो है नूरालम भाई हैं, इन लोगों के सभी लोगों के सरपरस्ती में और हम लोगों के जो है उससे जेरे इंतज़ाम चलता है। ठीक है, तो सभी लोगों को खाना वाना खिलाया जाता है और तीनों टाइम खिलाया जाता है। सुबह का नाश्ता भी होता है, दोपहर का खाना होता है, फिर शाम का, रात का भोजन होता है। आराम से अपना खाइए पीजिए और उसके बाद से ज़ियारत करिए, फिर अपने गंतव्य को जाइए। यही जी, आप क्या कहना चाहेंगे लंगर के बारे में? हजरत बुलंद शाह की लंगर खाने के मेन हमारा कारण यह है जो दूर दराज के आने वाले जितने मेहमान हैं, जारीन हैं, जो उर्स मनाने के चक्कर में आते हैं, उर्स करने के लिए, उनके लिए यहाँ लंगर खाना के हर एक चीज़, सोने का, बैठने का और खाने का हर एक चीज़ का इंतज़ाम यहाँ पर किया जाता है। और हजरत बुलंद शाह के नाम पे ये लंगर खाना चलता है। और ये कमेटी हमारे पडरौना नौजवान कुछ लोग साथी है, उन लोगों को साथ में रहकर और हम लोग भी साथ में इसमें मेहनत करते हैं और इसीलिए हम लोग ये लंगर खाना चालू रखे हैं। देखिए यहाँ पर और लोग कमेटी के मौजूद हैं। हम आपसे जानना ये चाहेंगे कि लंगर में क्या पकवान होती है? जैसे मान लंगर चलता है, लंगर में क्या क्या बनता है? पहले तो ये समझ लीजिए कि जो लंगर जो चलता है वो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। तो हमारे लंगर में दोनों समुदाय को देखते हुए यहाँ कार्यक्रम जो भी होता है, दोनों समुदाय को देखते हुए होता है। कि जैसे पहले दिन जैसे हमारे वहाँ एकदम सादा, ये टोटल सादा बनता है। और फिर ये लंगर 4 दिन के लिए है। दूसरे दिन जो है मतलब मांसाहारी भी चलता है। वो यानी परिवर्तन होता रहता है कि जैसे आप अगर आज आपको कहीं मटर पनीर का बिरयानी मिला तो कल आपको जो है कुछ और मिलेगा, रात में कुछ और मिलेगा। और सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि जो ये फातिया होता है, जैसे आप जिस दिन आपका इगरही मनाई जाएगी उस दिन इस फील्ड में जो है ये तमाम जो फील्ड में कुरान खानी होती है और इस्लामी तरीके से जो शुरुआत होती है कुरान खानी से होती है। उसके बाद फातिया जो है मगरिब के बाद होगा और उसके बाद मगरिब फातिया होने के बाद जस्ट औलिया कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और प्रोग्राम तो उलमा ज़्यादा आते हैं यहाँ पे फील्ड में, लेकिन हम लोगों का ये जो है वो बिलखसूस इसको रखा जाता है कि चूँकि लंगर भी चलाना होता है, तो हम लोगों का मकसद ये रहता है कि उस प्रोग्राम को छोटा करके समेट के तो लेटेस्ट 10 बजे तक प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम के बाद तमाम ज़ायरीनों के लिए यहाँ पे जो लंगड़े चलेंगी, हम जो भी हमारे नौजवान यहाँ हैं इनकी कोशिश रहती है कि हमसे जो भी बन सके उनकी सेवा कर सके, या वो सोने का हो या खाने का हो, वो पिलाने का हो। और लंगर में यही नहीं है कि सुबह फिर दूसरे रोज़ आपका सुबह नाश्ता भी जैसे चना है, हलवा है, फिर दोपहर का है, फिर शाम को। यानी जब हमारी आग जलती है तो वो आग जो है 12 बजे रात को ही बुझेगी। और यही मतलब प्रक्रिया इसकी 4 दिन प्रतिदिन। खाने पीने के बाद सोने का, रहने की भी व्यवस्था है? हाँ, सोने का ये आपका ग्राउंड रहा। ये तमाम ग्राउंड जो है, इस ग्राउंड में सोने का तमाम लोगों का व्यवस्था बनाया जाता है। और अगर लोगों की जैसे ठंड का व्यवस्था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहने के तो बहुत संस्था है, लेकिन सपोर्ट करने के लिए कोई जो है, तो हम लोगों का ये है कि हमारे तरफ से जो ग्रुप के जो नौजवान हैं इनके तरफ से ये भी है कि आपको जो भी इनका सुविधा है, ज़रूरत है, ये हम तत्पर तैयार हैं। जैसे लकड़ी की ज़रूरत हो, आप ठंड लग रही है, लकड़ी आप मुझसे ले सकते हैं, यानी जो भी बन सके। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो हम इलाज भी कराने के लिए ये नौजवान तत्पर तैयार हैं। ये
बताइए एक जो आप लोग लंगर चलाते हैं, क्या ये चंदे चलता है कि आप लोगों को मतलब अपने पास से करते हैं? पहले तो ये चंदा बिना एक सपोर्ट से ही तो होना नहीं है। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये अगर आदमी चाहे तो अकेले भी करा सकता है, लेकिन जो सपोर्ट मिलता है वो एक मजबूती होती है और उसकी खूबसूरती अलग एक अंदाज होता है उसका, और एक मैसेज आता है लोगों के अंदर कि हाँ, उसी बहाने एक मैसेज आता है कि वहाँ लोग जो है ये कार्यक्रम करते हैं और हर लोग बढ़ चढ़ के इसमें मदद करें। लेकिन उसमें जैसे एक अवामी चंदे होते हैं कि बड़ा शहर में घूम के मांगना, ऐसा भी नहीं है। एक ग्रुप है नौजवानों का जो कौन कौन, थोड़ा नाम बता दीजिए अपना अपने परिचय के साथ। हमारे साथ पडरौना के नौजवान जैसे हमारे यहाँ नूर आलम भाई हैं, फिर अशरफ भाई हैं और सोनू भाई हैं, इमरान भाई है, तमाम ये नूर आलम भाई हैं, ये हमारे बेलवानी टोला से मुस्तकीम भाई हैं। फिर यहाँ अवामी जो है, अवामी लोगों को भी जोड़ा जाता है कि हम लोगों का मकसद ये मिशन यही है कि लोगों जहाँ तक सेवा किया जाए और लोगों को सुविधा जाए। जैसे ये आज तक वो जो है नाली की पानी ये क्रॉस कर रही है, तो वो नाला भी बनवाया गया कि पानी क्रॉस हो जाए, रोड भी बनवाई झड़े पे जाने के लिए। तो ठीक है, बाकी यहाँ पर लाइन की समस्या आप लोग। ये लाइन के लिए समस्या ये बहुत दिनों से है, इसकी बड़ी प्रयास किया गया, लेकिन अब इसके आगे इसलिए तफसील में हम बहुत खूबसूरत दिख रहा है अभी, और अभी मेले की तैयारी ज़ोर शोर से तेज़ है। लेकिन हम भी यहाँ पे आए, यहाँ पे जो ये कमेटी काम कर रही है, इन लोगों को जब मैं देखा तो हमारे अंदर भी एक अलग सा पैदा हो गया, क्योंकि इन लोगों का जो काम है वह सिर्फ एक काम नहीं बल्कि यहाँ से समाज में एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही बढ़िया मैसेज जा रहा है। भाईचारे का, आपसी एकता का जो मैसेज यहाँ से जा रहा है वो बहुत काबिल तारीफ़ है ये लोग उसके लिए। और यहाँ पे मैंने पता किया तो मालूम चला कि यहाँ पे लंगर चलता है लगभग 4-5 दिन, और ये लोग काफ़ी इसके लिए मेहनत करते हैं। और जो लोग भी बाहरी आते हैं, यहाँ से दूर दराज से आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास पैसा रहता है, वो होटल वगैरह चूज कर लेते हैं रहने के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहता है ठहरने का, खाने पीने का। ऐसे लोगों के लिए ये लोग बढ़िया यहाँ व्यवस्था किए रहते हैं उनके खाने पीने रहने का, जितना इन लोगों से संभव हो पाता है। तो ये बहुत अच्छा लगता है यहाँ से ये काम। अभी यहाँ से चले जाएँ, चाहे देवा शरीफ, अजमेर शरीफ, चाहे कलिया शरीफ, यहाँ लंगर की सुविधा वहाँ पर रहती है। यहाँ पडरौना में मतलब रोजा मेला में नहीं था, तो अब ये मतलब ये सोनू भाई हैं, ये सब लोग कमेटी के माध्यम से इसको जारी किया। क्या ये सही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उसके मुताबिक तो बहुत अच्छा है ये, क्योंकि ये लोग भूखा ना आए तो कोई भूखा ना। जी, क्योंकि ये लोग उन लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं जिनके पास खाने की ठहरने की जगह नहीं है, वो मुश्किलों का सामना करते हैं। ऐसे में उनके भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए ये लोग सोच रहे हैं और ऐसा व्यवस्था कर रहे हैं। काफ़ी काबिल तारीफ़ है शमशेर सर जी हैं और ये हजरत हैं, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि हम भी जानते हैं मनचले भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्या ऐसा कोई मान लीजिए कोई अगर समुदाय के लोग कोई बात कर दे, इस पर आप क्या कहना चाहिए पुलिस पर? देखिए, प्रशासन का सबसे पहले मतलब जब से मेला लग रहा है हमेशा प्रशासन का यहाँ पूरा सहयोग रहता है, उसके लिए हम प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और जाहिर सी बात है, जहाँ पे कईयों हज़ार लोगों का भीड़ होगा उसमें 2-4-10 मनचले भी होते हैं, मनबड़ भी होते हैं, बदतमीज़ भी होते हैं, और सभी पूरे चाहे किसी भी समुदाय के हों, किसी भी मजहब के हों, किसी बिरादरी के हों, उसमें अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो जो बुरे लोग हैं और ऐसा कुछ कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी अच्छे लोगों की बनती है कि वो उनको रोकें। बुरे लोग बुरा तब करते हैं क्योंकि अच्छे लोग उनको रोकना बंद कर देते हैं। अगर अच्छे लोग उनको रोकने पे आमादा हो जाएं तो बुरे लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो कर पाएँ बुरा। वजह यह है कि बुरे लोगों की तादाद बड़ी कम होती है और अच्छे लोगों की तादाद बहुत अधिक होती है। यानी कि अगर 1000 लोग हैं तो उसमें से मुश्किल से 10-5 लोग ऐसे होंगे जो बुराई कर रहे होंगे, बाकी 995 लोग, 990 लोग अच्छे लोग होंगे। और हम आपसे जानकारी क्योंकि सरकार तो हर जगह सुविधा दी है, लाइट से लेकर हर चीज़, रोड से लेकर सारी चीज़ सरकार सुविधा दे रही है। आप चले जाइए यहाँ पर नाहन के मेला, वहाँ पे सारी चीज़ सुविधा है। बाकी यहाँ पर सुविधा है, बाकी लाइट की सुविधा नहीं है। यहाँ लोग जूझ रहे हैं, कर रात में दम अंधेरा हो जाता है। कितना सोलर जनरेटर चला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है ये मज़ार शरीफ किसी विशेष धर्म का होने के कारण अवहेलना का शिकार है, और इस बात को मैं बड़ी मजबूती के साथ जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा। सरकार तो कह रहा है कि सबका साथ सबका विकास।
सरकार कह रही है सबका साथ सबका विकास, लेकिन सरकार जगह जगह नहीं ना पहुंचेगी। जगह जगह तो पहुंचेंगे तो उसके जनप्रतिनिधि ही पहुंचेंगे, और जनप्रतिनिधियों के दिमाग में जब पहले ही से कुंठा बैठी हुई है, पहले ही उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि हम जो है नफरत फैलाएंगे, नफरत करेंगे, तो फिर वो नहीं काम हो पाएगा। मेरी आंखों के सामने यहीं पे खिड़किया घाट खूब बढ़िया बना है। मेरी आंखों के सामने जो है पडरौना में तमाम ऐसे मंदिर हैं, कोई ऐसा मंदिर नहीं है जहाँ पे मार्बल न लगा हो इसी नगर पालिका के द्वारा। लेकिन कोई ऐसा मजार है जिस मजार पे जो है सिर्फ सड़क बनाया गया हो? क्या उस सड़क पे जाने आने वाले खाली मुसलमान होते हैं? लेकिन जहाँ मजार है, अगर मलंग बाबा का मजार आप देख लिए, मलंग बाबा के मजार पे जाने वाले जो रास्ते हैं, उन रास्तों का एक बार थोड़ा सा आप जाके वो कर लीजिए। हालांकि हम लोग जिस जगह पे हैं उस जगह पे ये बात कहने की बात नहीं है, लेकिन जो बात है सच्चाई वो जुबान पे आ ही जाती है। और वो मजार जो है इसी बात की वजह से अवहेलना का शिकार है कि ये एक विशेष बिरादरी के लोगों का है, और इसी वजह से इस रास्ते को नहीं बनाया जाएगा। हालांकि वहाँ पे राधा कृष्ण कॉलोनी है, एक राया साहब के बागीचे में पूरा का पूरा जो है कॉलोनी बनाया गया है, बहुत सारे वहाँ पे हिंदू निवास करते हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वहाँ पे मजार है उस सड़क को नहीं बनाया जा रहा है। अब उसके लिए कोई क्या कह सकता है? अब यहाँ पे मान लीजिए बिजली बत्ती आप ही कह रहे हैं कि नहीं है, तो नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? यहाँ पे माननीय विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, और सभी लोग संजोग से एक ही पार्टी के हैं। पहले तो ये होता था कि भाई विधायक जी हैं तो उनका राज्य में सरकार नहीं है, इस वजह से नहीं हो रहा है। चाहे सांसद जी हैं तो उनका केंद्र में सरकार नहीं, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। आज के डेट में एक वार्ड मेंबर से लेके एक जिला पंचायत सदस्य से लेकर के और पूरा जो है प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रपति तक, कोई ऐसा नहीं है जो पद किसी सिर्फ एक बीजेपी के पास न हो। सारे के सारे पद बीजेपी के पास हैं। किसी प्रकार का कोई जो है इन लोगों के पास एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी विकास के नाम पे शून्य है, सिफर है और कुछ नहीं है। क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? अब इन बातों को तो मैं यही चाहूँगा कि भाई सरकार इस बात पे ध्यान दे, और सभी लोगों का जब तक लेके वो नहीं चलेगी तब तक जो है देश का विकास नहीं हो पाएगा। देश कभी विकसित राष्ट्र की श्रेणी में कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। बाकी हम लोगों से जितना हो सकता है